हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम 600 यानी कि 12 जो अपने पार्ट्स हैं वो अपने कर चुके हैं। किसके लिए? एडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। ओके, तो एंड कुछ इस तरीके से बनता है, बार बार मुझसे बनता नहीं है एंड। चलो कोई नहीं, छोड़ दो इसको। बात करते हैं 13th जो हमारा पार्ट है, उसमें हम नेक्स्ट जो अपने 50 एडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्या है। गेट द अपर हैंड। गेट द अपर हैंड मतलब क्या है? टू गेट एन एडवांटेज, मतलब किसी का फ़ायदा उठाना या अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना भी आप लोग इसको बोल सकते हो। किसी व्यक्ति विशेष का भी फ़ायदा, सिचुएशन विशेष का भी। सिचुएशन मतलब सर्कमस्टांस, अगर आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग है सिचुएशन, तो उसका आप जो है क्या कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो। इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है फ्रीक्वेंटली। ओके, गेट अप ऑन द रोंग साइड ऑफ द बेड, मतलब अगर आप बिस्तर के गलत तरीके से, मतलब गलत साइड से उठते हैं जहाँ से उठना कंफर्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यूस ऑल डे लॉन्ग, मतलब आपका जो दिन है ना वो सुबह सुबह से ही स्टार्ट नहीं हुआ। कई बार आपने देखा होगा अपने देहाती इलाकों में, या वैसे भी बोलते हैं, पता नहीं मैंने सुबह सुबह आज किसका मुंह देख लिया था, वो वाली जो बात होती है वो ये जो है ईडीएम अपना कवर करता है। गेट विंड ऑफ समथिंग, मतलब हर्ड हियर अबाउट समथिंग, मतलब किसी बात का पता चलना, है ना, जो थोड़ी सी हवा के तरीके से जो चीज़ें उड़ती हैं, खबरें उड़ती हैं, वो वाली बात। कम टू नो, जानने में आना, कुछ पता लगना किसी चीज़ का। टू लर्न समथिंग सीक्रेट, मतलब कोई ऐसी गुप्त बात है जो सीक्रेटली आपको पता चल गई है, तो उसको हम गेट आउट, गेट विंड ऑफ समथिंग बोलते हैं। गेट योर एक्ट टुगेदर, ऑर्गेनाइज योर वर्क इन अ बेटर वे, मतलब काम को और तरीके से, और बेहतर तरीके से करना, जिससे जो है क्या हो, उसका रिजल्ट जो है और बेहतर निकल के आए। गेट योर मनी इज़ वर्थ टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, मतलब पैसा वसूल वाली बात हो जाती है। मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है एक तरीके से, वही वाइड लेवल पे लेके चले जाते हैं बात को। आपने कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसका एक अच्छा रिजल्ट जो है आप क्या करते हो, डिज़र्व करते हो, ये मान लो, या फिर आपने डिज़र्व कर लिया एक तरीके, आपने जो है अचीव कर लिया एक तरीके से, वो बोल सकते हो। गेट योर ऑन वे, मतलब जो है आप क्या करते हो, अपने तरीके से बात को जो है क्या करते हो, मनवा लेते हो किसी से, वो वाली बात हो जाती है। परसुएड, मतलब किसी को कन्विंस करना। परसुएड और कन्विंस दोनों जो है वर्ब के रूप में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वर्ड या नाउन के रूप में। कन्विंस या फिर परसुएड अदर पीपल लेट यू डू व्हाट यू वांट, मतलब आप जो करवाना चाहते हैं वो आप जो है करवाने के लिए लोगों को, दूसरों को मना लेते हो। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, ए चांस टू कंटिन्यू लिविंग और टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन, या फिर बिकम एनर्जेटिक अगेन। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से आपको दोबारा से एनर्जी मिल गई है। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब आपको दोबारा से जो है लाइफ जो है मिल गई है, जीवन जो है मिल गया है। मान लो आप जो है एक तरीके से डिप्रेस्ड हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, मानसिक रूप से आप परेशान हो चुके थे अपनी ज़िंदगी से, है ना। तो फिर उस समय पे आपको एक लाइफ लाइन दिखती है, उस समय पे आप जो है चीज़ों के बारे में सोचते हो, एनालाइज करते हो, तो फिर क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है। ए चांस टू कंटिन्यू लिविंग और टू बिकम सक्सेसफुल, एक चांस और मिल जाना जिसमें आप निरंतर अपनी सफलता को जो है प्राप्त करने की तरफ जाते हो, या फिर आप दोबारा से पॉपुलर हो जाते हो, दोबारा से आप अपनी चीज़ों को रीगेन करने की कोशिश करते हो। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर अनोइंग देम, मतलब क्या है कि आप मैं फॉर एग्जांपल इसको आप रिलेट कर लो। आप जो है चलते हुए हर किसी के बालों में हाथ जो है लगा देते हो ना, तो इससे अनोइंग होता है, एक तरीके से झंझुलाहट सी होती है, इससे एक चिड़चिड़ापन सा आता है, इससे एक वो वाली बात होती है। गिफ्ट ऑफ द गैब, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, ये वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है वो कैब की दृष्टि से। अगर आप बात करोगे तो ये एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, और इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण तरीके से, एडवर्ब के रूप में। ओके, मतलब आपके पास एबिलिटी है जिससे आप जो है बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, और मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स है ना उनमें से एक है गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब आपके अंदर बोलने की एबिलिटी है, आपके पास बोलने का पावर है। ओके, या फिर टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, ये भी एक जो है आपका क्या है, एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से आप जो है बात कर सकते हो, है ना। ओके, ये मतलब है इसका। गिव अ फ्री हैंड,
टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, मतलब आप जो है बिल्कुल किसी भी किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी काम के ऊपर आपका जो है पूरा कंट्रोल है एक तरीके से, या फिर कंप्लीट लिबर्टी, मतलब आपने जो है खुली छूट एक तरीके से दे रखी है ना, पूरी छूट है, खुली छूट है आपने दे रखी है या आपको मिली हुई है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, मतलब किसी को जो है एक तरीके से डांटना फटकारना बोल सकते हो आप लोग। स्पीकिंग शार्पली, मतलब थोड़ा सा तीखा तीखा बोलना, शार्पली तीखा तीखा, सीधा सीधा भी आप लोग बोल सकते हो, जिसमें थोड़ा सा तीखा तीखा बोलने में आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो कि आप ये कहना चाहते हो कि थोड़ा सा है ना क्या करते हो आप, डांट फटकार में थोड़ा सा आप उसको रिलेट कर सकते हो चीज़ों से, ठीक है। स्कोल्डिंग आपको पता है, ये टू रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड भी अच्छा वर्ड है। रेप्रीमेंड जो है यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो रेप्रीमेंड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है हमारा होता है, और इसका मतलब धमकी, झिड़की, डांट, ये सब जो है मतलब पूछ सकते हैं। गिव अ वाइड बर्थ टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब थोड़ा सा दूर रहना। बर्थ मतलब ट्रेन से रिलेट कर लो आप इसको, ठीक है। ट्रेन में बर्थ होते हैं, तो आपकी ये बर्थ है, आप एनोय हो गए हो किसी सामने वाले से, तो आप जो है किसी दूसरे के साथ जो है क्या करते हो, चेंज कर लेते हो, तो आप इससे दूर हो गए, ये वाली बात जो है आप रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक मतलब ये तो हाथ को हाथ होता है ना, ये तो एडजस्टमेंट वाली बात होती है, या ओबेलाइजिंग ईच अदर म्यूचुअली, मतलब आप एक दूसरे को क्या करते हो, हेल्प करते हो ना, एक तरीके से एडजस्टमेंट बोलो, गिव एंड टेक एडजस्टमेंट। गिव एंड यील्ड होता है, मतलब एक तरीके से हार मान लेना, है ना। गिव अप होता है एक, गिव अप मतलब किसी काम को बिल्कुल छोड़ देना और बिल्कुल निराश होकर छोड़ देना, वो देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स भी करते हैं, डोंट गिव अप, है ना, इस तरीके से आगे पीछे कुछ लगा देंगे, गिव अप गिव अप गिव अप, इस तरीके से इसके साथ काफ़ी जो है सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं गिव अप को ना। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट का मतलब होता है ट्राई समथिंग, है ना, मतलब एक तरीके से कोशिश करना, गिव इट अ शॉट, है ना। गिव इट अ, गिव इट अ व्हील, गिव इट अ व्हील, गिव इट अ व्हील का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि क्या जो है एक तरीके से आप, सबसे पहले तो व्हील नहीं बोलते इसको, इसको प्रोनाउंस करते हैं वॉल, ठीक है, वॉल इसको प्रोनाउंस करते हैं, वॉल वाला, ये वाला वॉल नहीं, दीवार वाला वॉल नहीं है ये, ठीक है, वॉल, ठीक है, कुछ इसी तरीके का प्रोनाउंसिएशन, कुछ इसी तरीके का होता है वॉल। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया आप बोल सकते हो घुमा फिरा, घुमाना फिराना, घुमाओ बोल सकते हो, घूर्णन बोल सकते हो, या फिर एक और मतलब हो सकता है इसका हड़बड़ी, ठीक है, हड़बड़ी। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, गिव इट अ वॉल, इसका मतलब ट्राई आउट समथिंग, मतलब एक और कोशिश करके देखना, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये है कि आप कोई गड़बड़ी में हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है ना, कुछ मतलब एक तरीके से कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो आप जो है कोशिश करके देखना चाहते हो कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं ना। उसके बाद गिव मी अ हैंड विद, तो हेल्प मी विद या फिर असिस्ट आप जो है इसको बोल सकते हो। गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका मतलब प्रेटेंड टू बी गुड, मतलब अच्छा जो है दिखाने की कोशिश करना, गिव वन सेल्फ एयर्स। एज्यूमिंग एयर्स भी होता है, अपने अपने ही बारे में, मतलब अब अपने आप को मतलब बहुत कुछ समझना, है ना। एज्यूमिंग एयर्स, अपने आप को हवा में महसूस करना ना, हवा का एयर्स का जहाँ पे भी आता है ना, आप जो है हो नहीं, आप प्रेटेंड करने की कोशिश करते हो, वो वाली बात होती है। गिव वन सेल्फ एयर, समझ गए। उसके बाद गिव समबडी अ रिंग, गिव समबडी अ रिंग मतलब किसी को एक तरीके से या तो याद करना, या फिर याद करके उसको कॉल करना बोल सकते हो आप, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, ओके। उसके बाद गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर, गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर का मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर समवन, है ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के किसी को एक तरीके से आप जो क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के, बिल्कुल जानबूझ के आप लोग जो है इग्नोर कर रहे हो किसी को। गिव अप के बारे में बात कर चुके हैं। गिव अप द गोस्ट, टू डाई या फिर टू स्टॉप वर्किंग, एक तरीके से बिल्कुल मंद पड़ना या फिर जो जीवन लीला है उसका ही समाप्त हो जाना। गिविंग अ फॉल्स अलार्म, गिविंग अ फॉल्स अलार्म मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि झूठी एक तरीके से वार्निंग देना, है ना, फॉल्स वार्निंग आप इसको बोल सकते हो। अ सिचुएशन व्हेन पीपल रोंगली थिंक, एक ऐसी स्थिति जिसमें जो लोग हैं वो थोड़ा सा
गलत समझ जाते हैं किसी चीज़ को, दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू बी हैपन, कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। मतलब जो एक ऐसी सिचुएशन होती है, गिविंग अ फॉल्स अलार्म में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या करते हैं लोग जो है कुछ ये आइडिया अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, वो वाली सिचुएशन। उसके बाद होता है नेस, इसको नेस प्रोनाउंस करते हैं, जी जो है इसमें बोला नहीं जाता है, साइलेंट रहता है। नैश योर तिथ, नैश का मतलब सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। नैश जो है यहाँ पे आप लोग जो है क्या कहोगे, नैश जो है इसका मतलब कहोगे कि एक तरीके से गुस्सा जब आता है, और गुस्से में जब हम दांतों को इस तरीके से, मैं अभी दिखा नहीं सकता आप लोगों को, तो मतलब दांतों को एक तरीके से पीसना है ना, गुस्से में जलना एक तरीके से पूरा, वो नैश होता है। नैश योर तिथ मतलब एक्सप्रेस रैग, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है आपके ऊपर जो है सवार हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है कि जो साधारण रवैया जो चल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन देना, ठीक है, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन देना। समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम, या फिर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, है ना। मतलब जो जनरली आप जो आपका स्वाभाविक तौर पे जो आपका स्वभाव रहता है उसके विपरीत आप जो है किसी भी सिचुएशन पे अपना जो रिएक्शन है वो दे रहे हैं। गो एट इक्वल स्पीड, कीप अप विद, है ना, साथ साथ चलना। गो बैली अप, गो बैली अप का मतलब होता है गो बैंकरप्ट, है ना, दिवाला निकलना एक तरीके से, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, गो बैली अप होता है। गो बोंकर्स, ये बोंकर्स क्या होता है, ये वैसे एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसका मतलब आप जो है बोल सकते हो कि एक जो है, या तो आप मूड को बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि क्रेजी, पागल, सन की भी बोल सकते हो आप इसका, सन की, ठीक है, सन की भी बोल सकते हो, इसका मतलब गो बंकर्स। ओके, बिकेम क्रेजी, हाँ बिल्कुल सही, यही बात है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद गो डाउन इन फ्लेम्स, फेल कम्प्लीटली, गो डाउन इन फ्लेम्स। अब देखो आग की लपटें हैं, अगर आप उनमें जा रहे हो या उसके पास जा रहे हो तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, तो फेल हो गया। गो डच, यहाँ पे जो है आपका आता है गो डच, ये इसके पीछे की कहानी जो है मुझे नहीं बतानी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये देखो, डिवाइड द कोस्ट, मतलब आप क्या करते हो कि गो डच में कहा जाता है कि जो भी कॉस्ट आई है वो सबके अंदर इक्वली जो है एक तरीके से बट गई, है ना। जिस तरीके से फ़ायदा आपस में बांट लिया जाता है, तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉस्ट आई है, जो लागत आई है, उसको भी आपस में बांट लिया जाता है, उसका मतलब गो डच का मतलब होता है। गो ईजी ऑन समथिंग, यूज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब क्या है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती, जिसमें ज़्यादा परेशानी की बात जिसमें बिल्कुल भी नहीं है। गो ईजी ऑन समथिंग। गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब है टू बी सोल्ड चीपली, मतलब बहुत सस्ते में किसी चीज़ का बेचा जाना। गो फॉर अ सॉन्ग, एक सॉन्ग के बदले आपने किसी चीज़ को जो है क्या कर दिया, बेच दिया, रिलेट कर लो बस। गो फॉर द जोग्युलर, है ना, जो गो फॉर द जोग्युलर, ये जोग्युलर क्या होता है, जोग्युलर का मतलब होता है हमारे गले से संबंधित, यानी कि हमारे कंठ से संबंधित, ठीक है, गले से संबंधित, ठीक है ना, तो आप जो है इसको जोग्युलर कहते हैं। गो फॉर द जोग्युलर, अटैक ऑल आउट, मतलब सब तरीके से हमला होना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है मीनिंग से इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, लेकिन जोग्युलर का मतलब होता है गले से संबंधित। ओके, लेकिन इसको रिलेट कर लेना किसी भी तरीके से, अपने तरीके से आप कहानी बना लेना कि गो फॉर द जोग्युलर का मतलब होता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर जो है अटैक एक तरीके से हो गया, आप फिजिकली भी मान सकते हो और मेंटली भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है। गो गेटर, गो गेटर मतलब अ रियल अचीवर, जो मतलब बिल्कुल असली जो तरक्की है ना, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि रैपिडली आप जो है क्या करते हो, रैपिडली आप जो है क्या करते हो, तरक्की कर रहे हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से आप जो है क्या कर रहे हो, तरक्की जो है एक तरीके से कर रहे हो। ओके, उसके बाद क्या है, गो हे वायर, हे वायर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, ये इसको नाउन वर्ड के रूप में जानते हैं, और या तो आप बोल सकते हो कि किसी को काम करने की जो सिचुएशन है ना वो नहीं है,
या तो ये बोल सकते हो काम करने की सिचुएशन नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन काम करना नहीं चाहता, वो हेवायर होता है। बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जब कोई है तो वो काम करने की सिचुएशन में थोड़ी ना है ना। या फिर आप लोग इसका एक मतलब ये भी निकाल सकते हो ख़राब, एक तरीके से डैमेज्ड, तो शायद निकाल सकते हो, बट हेवायर का मतलब यही होता है कि आपकी काम करने की जो अवस्था है, सिचुएशन में नहीं हो आप अभी काम करने की, ठीक है। गो ऑफ, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। गो ओवर, रिव्यू, एक तरीके से समीक्षा करना, विचार विमर्श करना, तर्क करना, है ना, गो ओवर। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब होता है गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड। मतलब क्या है कि आप जो है बिल्कुल जो एक एक्सट्रीम लेवल है उससे भी ऊपर जाके, उससे भी एक्सट्रीम जिस लेवल तक आप जा सकते थे उससे भी ऊपर जाकर एक और एफर्ट जो है एक तरीके से करना, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना, कुछ अतिरिक्त जो है प्रयास एक तरीके से आप करते हैं। गो थ्रू अ रफ पैच, मतलब जब आप रफ पैच के ऊपर चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, तो वो वाली बात हो जाती है ना। गो थ्रू अ रफ पैच, जब आप रफ पैच पे चलते हैं, जब आप कठिनाइयों से जूझते हैं एक तरीके से, है ना, तो आपको एक जो है क्या मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनुभव मिलता है ना। टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स, मतलब जो अगर आप कठिन रास्ते पे चलोगे तो आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडर गो एनी रिस्क, मतलब आप पानी और आग से जो है खतरा मोल ले रहे हो, पानी और आग की कोई यारी दोस्ती नहीं है, मतलब टोटल रिस्की, है ना, बिल्कुल रिस्क से आप जो है एक तरीके से चलते हो, है ना। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब किसी अपनी एक गोल के पास पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल के पास पहुंचने के लिए आप जो है क्या करते हो, किसी भी सिचुएशन से गुजरने की जो है चाहत रखते हो, अपने आप को तैयार रखते हो। गो थ्रू द रूफ, राइज वेरी हाई, मतलब क्या है कि आप छत से भी ऊंचे हो गए हो, आप क्या हो गए हो, बहुत हाइट आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया है। गो टू रैक एंड रुइन, रुइन का मतलब बिल्कुल नष्ट, बर्बाद, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। रैक भी कहीं ना कहीं वही होता है। गेट इन टू अ बैड कंडीशन, या फिर डेस्ट्रॉयड, एक तरीके से बिल्कुल नष्ट, समाप्त, ख़त्म, बिल्कुल। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स टू बी रुइंड और डेटेरियोरेट शॉकिंगली, मतलब क्या है कि आप जो है एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हो जहां से उठना बहुत मुश्किल काम होता है, बर्बाद होना, एक तरीके से डेस्ट्रॉय भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम लगा सकते हो। गो टू द वॉल टू फेल, असफल, बिल्कुल। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, बहती गंगा में हाथ धोना, है ना, वो वाली बात होता है ना, गो विद द फ्लो, उसी को बोलते हैं। डू वट अदर्स आर डूइंग, मतलब जो दूसरे कर रहे हैं उसी को करना, है ना। ज़्यादातर क्रिकेट में बोला जाता है कि पहले वाले बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया, पहले बैटर्स ने, और दूसरे भी जाके बड़ा अच्छा धमाका कर रहे हैं, तो वो वाली बात होता है गो विद द फ्लो, है ना। गॉड्स एकर, गॉड्स एकर मतलब क्या है कि ए सिमेट्री बी साइड अ चर्च, मतलब क्या है कि चर्च के पास कब्रिस्तान होना, ठीक है। गॉड्स एपे, एपे बंदर होते हैं, ठीक है। ए बोन फूल, है ना, पैदाइशी मूर्ख, एक तरीके से जब भगवान ने भेजा था तभी वो एपे था, बंदर था, शरारती था, मूर्ख था, है ना, उसको चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं था, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है गोज़ अबाउट, गोज़ अबाउट मतलब गोज़ अराउंड, मतलब चारों तरफ घूमना, है ना, गोज़ अबाउट। गोइंग ओवर वंस हेड, मतलब बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या हो गया कि किसी के सर के ऊपर से गई बात, किसी को कुछ बात आपने समझाई और वो बोल दे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे ये वाली बात काम करती है, गोइंग ओवर वंस हेड, उसके सिर के ऊपर से गई। एक ये होता है ना, इस कान से सुनना और इस कान से निकालना, वो जानबूझ के समझना नहीं चाहता, ठीक है, या वो उस विचार को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या उसको आपका विचार, आपका सजेशन पसंद नहीं आया, बट क्या होता है जो गोइंग ओवर वंस हेड होता है उसमें उसके पास कैपेसिटी नहीं है समझने की, या तो, या फिर वो जानबूझ के आपकी बात को समझना नहीं चाहता, वो ये कहता है कि मेरे सिर के ऊपर से गया यार, कुछ भी समझ में नहीं आया, अच्छे तरीके से समझा या तो, ठीक है, या फिर वो उस बात को समझना नहीं चाहता, ओके।
तो आज के लिए जो है इतना ही। यहाँ तक हम 650 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो 14th होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 651 से लेके 700 तक अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है अपने कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। देखते रहिए स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नए नए अपडेट्स के लिए, ठीक है। और अपनी सीरीज़ को रेगुलर और स्टडी को रेगुलरिटी देने के लिए तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, नमस्कार।